नहीं होती है, हरेक हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है नहीं। बहुत कम जीव है जो जिनके काटने से व्यक्ति मर सकता है। चालू तो थी गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने प्रसिद्ध जीवन को बचाओ अभियान के अंतर्गत आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं जहां मैं आया हूं जो लोकेशन है उसे एक बार परिचय करवाता हूं। पहले सबसे पहले अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम है ब्रजेश सिंह, सर्पमित्र, जिला मुरैना से और मध्य प्रदेश में सारी संस्था चल रही है स्नेक रेस्क्यू टीम अंबार। ज़्यादातर मैं मुरैना रहता हूँ, मुरैना को सारे जिला से देखता हूँ। हर जिला में एक सर्प मित्र पाया जाता है जो कि ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में, ऐसे सारे पूरे भारतवर्ष में ही ये संस्थाएं चल रही हैं जो कि प्राइवेट है। ये एक ट्रस्ट के जरिए है, एक संस्था के जरिए है। तो इसमें होता यही है कि अपने मध्य प्रदेश में जितने भी आज तक अंधविश्वास भरा हुआ है लोगों में, उससे लोगों को जागरूक करना कि सांप काट ले तो क्या करें और सांप काटने के पश्चात क्या उपाय करें। तो समय में ज़्यादा लगेगा, उससे मैं थोड़ी सी आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि पहले तो एक बार आपको परिचय करा देता हूँ। उसके बाद नाम और पता बता दें, क्या लोकेशन है। सर, आपने आज अपने यहाँ पर ये प्रोग्राम रखे हैं, किस विषय में? अरे जी वीडियो चल रही नहीं जाना बगल में इस प्रकार के सर्प होते हैं, कैसे काटते हैं। और कुछ अभी सर ने हमारे क्वेश्चन किया था कि जी बताइए भैया कि आप सर्प अपन किसी सर्प को छूते हैं तो वो क्या बता लेता है। भैया ने बताया कि सब मिथ्या है और सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। मैं सर्प को पकड़ के कटवाता हूँ और मैं 12वीं छोड़ के आता हूँ। मैं कभी अभी तक कुछ सर्प मारा नहीं, मैंने जंगल में छोड़ा है। तो अपना नाम और यहाँ पर पता बताइए। मेरा नाम श्रीनिवास सिंह सैनी और स्कूल का नाम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दिमनी, जिला मुरैना, ब्लॉक अम्बा परिस्थिति स्कूल है। देखिए, अभी ये अपना बरसात का टाइम नहीं है, ऑफ सीजन है सांपों का। जब सीजन आ जाता है तो मुझे खाना खाने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो हम मीटिंग ये कर नहीं पाते हैं। लेकिन जो मीटिंग्स होती है और ये प्रोग्राम रखा जाता है, इसके लिए लोग मुझे अपने से सामने से ही 10-10 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि सर आप यहाँ आइए और हमारे यहाँ एक बार ये जानकारी दीजिए। तो अपना मोटिवेट ये है कि बिल्कुल पैसा तो लेना नहीं है किसी से भी, जितनी भी जानकारी देनी है लोगों को ऐसे ही देनी है ताकि लोगों की जान बचे, बेजुबान की भी जान बचे और ये सुरक्षित पर्यावरण प्रकृति है, इसको जीवन बचाए रखें। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण। तो मैं बताता हूँ, अपने भारत देश में लगभग 276 प्रजाति सांपों की पाई जाती है, 300 प्रजाति सांप। उसमें से 40 प्रजाति वो होती हैं जो जहरीली होती हैं। 40 प्रजातियों में से 6 प्रजाति वो होती है जो लोगों की जान ले लेती है। 6 प्रजाति वो होती है जो लोगों की जान ले लेती है। वो होते हैं, फर्स्ट में आता है किंग कोबरा, जो कि सांपों का राजा होता है। किंग कोबरा की लंबाई होती है 18 से 22 फीट लंबाई होती है। एक आदमी की लंबाई खड़ा होकर तो वो देख सकता है। अगर किंग कोबरा अगर हाथी को भी रास्ते में मिल जाए तो हाथी उस रास्ते से निकलता नहीं है कभी भी। किंग कोबरा फर्स्ट में। दूसरे में आता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तीसरे में आता है रसल स्वाइपर। चौथे में आता है इंडियन कॉमन करैट। उसी की प्रजाति और होती है। तो ये सांप ऐसे होते हैं जो कि लोगों की जान नहीं ले पाते।
ये तो रही भारत की बात। अपने वर्तमान मध्य प्रदेश में 40 प्रजाति मौजूदगी में है, उनसे 3 सांप जहरीले अपने यहाँ पाए जाते हैं, जो कि इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि फन वाला सांप होता है। सभी बात जानते हैं लोगों की काला सांप कहा जाता है। उसके बाद में आता है जो होता है रेसल्स वाइपर, जो कि अजगर की जैसा दिखाई देने वाला होता है। उसके ऊपर में ये स्पॉट होते हैं इस तरीके से, और कुकर की तरह वह सीटी मारता है, तो आप सांप को पहचान लें। अगर वो आवाज़ निकलता है कुकर जैसी सीटी मारता है तो ये रेसल्स वाइपर है। रेसल्स वाइपर का जो आक्रमण होता है इतना दूर होता है कि कोई वहाँ सांप बैठा हुआ है जहाँ से लगभग 4 फीट दूर से भी आपको वाइट कर सकता है वह सांप। तो हमेशा सांपों से टच ना करें। रही बात दूसरी ये होती है कि लोगों का कहना होता है कि अगर सांप बदला लेते हैं, सांप कभी बदला नहीं लेते, सांप कभी दूध नहीं पीते, और सांप आवाज़ सुनते नहीं है कभी भी, क्योंकि वाइब्रेशन के जरिए चल पाते हैं। इनका जो सिस्टम होता है समझने का कि किस दिशा में मुझे जाना है और कहाँ मेरा भोजन मिलेगा, तो अंदर बाहर जो जीव करते हैं ना, उससे अपने पता कर लेते हैं कि अब मुझे किस विषय में जाना है, कहाँ क्या करना है। तो तीसरी बात ये होती है कि रेसल्स वाइपर जो सांप होता है उसमें साइटोटॉक्सिन पाया जाता है, और सबसे पहले लकवाग्रस्त मारता है। लोगों को जो काटते हैं लकवाग्रस्त सबसे पहले होता है, यानी कि जिस वाड़ी में काटा उसको लकवा, यानी कि उसको भी काटना पड़ जाता है। डॉक्टर अगर बचाएगा तो कैसे बचाएगा, उसको काट देगा। क्योंकि टाइम रहते हुए सबसे पहले कोबरा सांप का जो टाइम होता है वो 45 मिनट का होता है। 40 से 45 मिनट में हॉस्पिटल जाएंगे तो सर आपकी जान बचेगी। रेसल्स वाइपर जो होता है उसका 1.5 से 2 घंटे का टाइम होता है। ऐसे ही इंडियन कॉमन क्रैट को बोलते हैं इंग्लिश में साइलेंट ट्रक, गांव की भाषा में कालखंडेश्वर, और हिंदी में उसको इंडियन कॉमन क्रैट, जो कि रात के समय भ्रमण करता है। उसको निशाचर भी कहा जाता है। उसका काम होता है लोगों को वाइट करना ओनली। उसका पसंदीदा भोजन होता है सांप को सांप ही खाना। जब वो सांप निकलेगा रात के समय में निशाचर कहा जाए, उसको ग्राउंड करेगा, तो उसमें नाश्ता अगर खाना मिलता है तो करेगा, नहीं तो उन लोगों के रजाइयों में, बिस्तर में, लोवर में ऐसे जाकर के वहाँ छुप जाता है। लोग शाम को अच्छे से खाना खा पी के सो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ खाया नहीं था, उनको पता नहीं क्या हो गया, पेट में दर्द हुआ। सांप के काटने से लक्षण ये होते हैं, सबसे पहले पेट में दर्द, उल्टी और दस्त लगेंगे, सिर को चकराना, सांस को रुकना और नींद आना। सबसे ज़्यादा नींद आना। खुशी अगर आपको ऐसी एक्टिविटी कोई होती है रात के समय में, तो आप हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल जाएंगे तो जान बचेगी। डेली की घटनाएं होती है, और डेली पेशेंट के लिए देखने के लिए जाता हूँ, यह तय करने के लिए कि ये सांप के काटा हुआ है या कोई जहर खा करके मरा हुआ है। ऐसी डेली घटना होती है। तीसरा वो सांप होता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के बारे में बोला जाए, हिंदी में उसको भारतीय नाग कहा जाता है। साइंटिफिक नेम उसका नाजा नाजा हुआ करता है। तो भाषा में देखा जाए तो उसको गोखरा भी कहा जाता है, खरीस भी कहा जाता है, गेहूं भी कहा जाता है, फटार भी कहा जाता है। इतने सारे नाम होते हैं। गाँव की भाषा में काला सांप होता है। उसमें नीरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। नीरोटॉक्सिन वेनम का काम क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करना, यानी ब्लड का तत्व बन जाएगा तो आपकी जान नहीं बचेगी। लोग कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल गया और उसमें वाटर चढ़ा दी और इसका जहर जो है फैल जाएगा। नहीं, हॉस्पिटल जाने पे और अपन को वाटर चढ़ाने से, एनएस लगवाने से उसका जो वेनम है जो अपने ब्लड को जमाता है वो नहीं जमा पाता है, और लोगों की जान बच जाती है। तो एनएस अवश्य लगवाएं। दूसरी बात ये है कि कभी भी सांप काट ले तो आपको सोना नहीं है, खाना नहीं है, और ज़्यादातर आपको चलना नहीं है। जिस पार्ट में जैसे हाथ में काट लिया तो घड़ी अंगूठी उतार लें और उस जो है हाथ को इस तरह से रख लें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जारी रहेगा, उसको वेनम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट पे जाएगा। सांप काटने से कभी मौत नहीं होती है, हाइपरटेंशन के जरिए मौत हो जाती है कि हाइपर सांप ने काट दिया, शायद में नहीं होता है। तो अपना कभी भी सांप के काटने से घबराना नहीं है। मेन दवाई ये है, बचना है तो घबराना नहीं है। तीसरी बात ये है, कपूर ले ले, कपूर सुंघाते चले व्यक्ति को और सीधा हॉस्पिटल की ओर उसको ले जाए। कभी झाड़ फूक ओझा बोनी तांत्रिक लोगों के चक्कर में पड़ना है। अपने भारत देश में लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों की मृत्यु होती है सांप के काटने से, जिसमें 97% मौतें गाँव में होती है। और हॉस्पिटल वो लोग बचते हैं, 30% जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं वो लोग बचते हैं सांपों के काटने से। कभी किसी के यहाँ झाड़ फूक करवाने नहीं जाना है। इनमें से जो है 95% सांप जहरीले नहीं होते हैं, ओनली 5% सांप ही जहरीले होते हैं।
घोड़ा बछर काट ले, पानी वाला काट ले, आपको कॉमन वाला स्नैक काट ले, कोई भी सांप काट ले उसको नहीं होगी। कौन सा? स्पेक्टिकल कोबरा, रेसल्स वाइपर और कॉमन कैट। अपने मध्य प्रदेश में इतने सारे सांप पाए जाते हैं, इन सभी से जान बचानी है, बाकी कोई सांप आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो इतना मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था, और प्रोग्राम होना है तो जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना था तो आप पूछ सकते हैं इसके चीज़ के बारे में। डायग्राम वगैरह नहीं है बच्चों को दिखाना है, ये डायग्राम वाला ये वाला ढंगते बैठ जाते हैं। ठीक है।